निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। मुझे नहीं लगता कि हमारे सांसद जी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी में जब से अध्यक्ष बने हो तब से यूपी के अदर जो स्टेट है वहाँ के खिलाड़ी भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर वो निर्दोष साबित होंगे तो ताकत उनकी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर उनके ऊपर कुछ आरोप साबित हो जा रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी, पार्टी के लिए प्रॉब्लम। सांसद जी के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। सांसद जी जैसे आज घूम रहे हैं वैसे घूमेंगे, और ना उन्होंने कुछ किया है। जैसा हम लोग जब तक जो जानते हैं, गोंडा वाले या हमारे पूरे मंडल में जो सांसद जी की छवि है बहुत अच्छी है। तो लड़ाई दो में है, सिर्फ भाजपा में और एक निर्दल प्रत्याशी हमारे यहाँ निर्मल श्रीवास्तव जी है उनमें। अब दोनों में कौन जीत रहा है तो जो परिणाम आएगा तब पता चलेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अंचल श्रीवास्तव, यूपी तक में आपका स्वागत है। यहाँ नगर निकाय के चुनाव हो चुके हैं, कल काउंटिंग होनी है। यहाँ कुछ लोग चाय पी रहे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? चाय पीने आए यहाँ? मेरा नाम अतुल पांडे है। अक्सर यहाँ पे चाय पीने हम लोग आया करते हैं। थोड़ी छाँव होती है यहाँ पे, इस गर्मी में छाँव मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। बाकी मैं जॉब में हूँ, मैं एक कंपनी में एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। कौन जीत रहा है? देखिए, यहाँ का मामला थोड़ा त्रिकोणीय है। पहले तो दो लोग का लड़ाई था, भाजपा और सपा का, लेकिन अब यहाँ का लड़ाई त्रिकोणीय हो गया है। वो इसलिए कि जो पहले टिकट मांग रहा था, निर्मल श्रीवास्तव नाम के प्रत्याशी हमारे यहाँ पे हैं, तो उनको टिकट नहीं मिलने के कारण थोड़ा पब्लिक की सहानुभूति भी हो गई है। लेकिन उम्मीद यहाँ पे है कि भाजपा जीतेगी, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि यहाँ एग्जैक्ट कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं अभी ऐसा हुआ है। तीनों लोग का मामला फंसा हुआ है, कोई फिक्स किसी की जीत यहाँ पे भी पक्की नहीं है। ऐसा क्यों? ये जो यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके साथ पब्लिक थोड़ी खड़ी हो गई है, और उनका अपना कुछ ऐसा कुछ लोगों से ऐसी बॉन्डिंग में थी। प्लस जो टिकट मांगने पब्लिक में काफ़ी दिन, टिकट नहीं मिलने के पहले भी काफ़ी दिन लोगों से मिला और बातें की, अपनी प्रॉब्लम को बताया, लोग भी उनसे साथ में रहे। टिकट नहीं मिला फिर उनको, तो पब्लिक थोड़ा उनके साथ में है। एग्जैक्ट नहीं रहा, लेकिन हाँ, ये त्रिकोणीय मुकाबला, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ब्रजभूषण जी का और जो दंगल चल रहा है वहाँ, उसका भी असर पड़ा है इस इलेक्शन से? नहीं, यहाँ पे लोकल चुनाव में तो सब असर नहीं लगता कि सब पड़ेगा। ये सब तो राष्ट्रीय मुद्दे, तो फिलहाल वो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, तो क्षेत्रीय मुद्दे की तो बात ही अलग है जी। क्या सांसद जी ताकतवर बन के उभरेंगे और बीजेपी को क्या बीजेपी पे असर पड़ेगा कुछ? देखिए, अगर वो निर्दोष साबित होंगे तो ताकत उनकी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर उनके ऊपर कुछ आरोप साबित हो जा रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी, पार्टी के लिए प्रॉब्लम होगी। बाकी जो है, अभी पार्टी फिलहाल मुझे लग कुछ पार्टी कुछ बोली नहीं है, कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे सांसद जी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी में जब से अध्यक्ष बने हो तब से यूपी के अदर जो स्टेट है वहाँ के खिलाड़ी भी आगे बढ़ रहे हैं। पहले हरियाणा में ऐसा था, अभी हम लोग थोड़ा स्टेट में कुछ पढ़े हुए थे कि उसमें ऐसा प्रावधान लाया गया है कि जो लोग खेल रहे ओलंपिक वो नीचे नहीं खेलना चाहते हैं, और नेताजी ये चाह रहे हैं कि जो नीचे के लोग हैं उनको मौका भी मिले, आप उनसे लड़िए तब ऊपर जाइए। तो बाकी वहाँ पे जो विरोध हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक स्टेट का विरोध हो रहा है, हरियाणा के लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं वहाँ पे। बाकी देखिए, पहलवान किसान हर जगह है, हर कंट्री में है, हर जिले में है, हर विधानसभा में है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे सब लोग पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के लोग 90% है, 10% लोग अदर के हैं। और प्लस वो आंदोलन अब कई तरह से हो चुका है। वहाँ पे कोई आके ब्राह्मण के खिलाफ नारा देने लगा है, कुछ आगे किसान के खिलाफ कबीर लेके आ गए, वो कई तरह से चला गया है। अब वो सिर्फ ऐसा आंदोलन नहीं बचा कि सिर्फ पहलवान वालों के लिए, उसमें कई लोग जा चुके हैं, कोई निष्कर्ष उसका भी निकल नहीं रहा है। तो इसलिए बात बढ़ती जा रही है। सांसद जी भी अपनी बातें रख रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं वो भी अपनी बातें रख रहे हैं, बट कोई क्लियर नहीं है। खिलाड़ी कह रहा है कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट आप भी रेडी रहिए कि जो सही है, अगर सरकार चाहे तो मेरा भी टेस्ट करवा ले और सरकार चाहे तो उनका भी करवा ले। आप किसी को नहीं कह सकते कि इनका टेस्ट होना चाहिए। आप दोनों, अगर आप सही हैं तो आप बोलिए कि मेरा भी टेस्ट हो, आपके टेस्ट हो। जैसे सांसद जी बोल रहे थे कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरा टेस्ट हो, तो आपका भी होना चाहिए ना सब चीज़। इसमें पॉलिटिक्स से नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए युवाओं का एक बहुत बड़ा भविष्य टिका हुआ है हर चीज़ों पे। तो फिलहाल और ऐसी सब बातें हैं। तो सांसद जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो ताकतवर होके उभरेंगे और बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं बताया, अगर वो राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं, जो इन्होंने जो विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें जिस तरह उनकी छवि बन गई थी, जो पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन ये चीजें हैं, अगर उन पे निर्दोष साबित हुए तब तो वो ताकतवर होंगे। लेकिन अगर उनके ऊपर दोष साबित हो गया तो उनकी छवि बहुत धूमिल होगी, पार्टी की भी धूमिल होगी। इसलिए पार्टी, मुझे लग रहा है कि अभी पार्टी बहुत फ्रंट में खुल के इनके सपोर्ट में नहीं आई। पार्टी पे असर होगा? बिल्कुल 110% असर होगा। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? महेश शुक्ला, स्टूडेंट है SCPM कॉलेज से, मेडिकल के हम। यहाँ इलेक्शन हुआ अभी नगर निकाय का, आपने वोट डाला, कौन जीत रहा है, क्यों?
देखो लड़ाई दो में है, सिर्फ भाजपा में और एक निर्दल प्रत्याशी हमारे यहाँ निर्मल श्रीवास्तव जी हैं उनमें। अब दोनों में कौन जीत रहा है तो जो परिणाम आएगा तब पता चलेगा। क्यों समाजवादी पार्टी? नहीं, समाजवादी पार्टी तो लड़ाई भी नहीं है, उसकी कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ दो लोग लड़ रहे हैं। एक भाजपा प्रत्याशी हमारी लक्ष्मी राय चंदानी जी हैं और निर्मल श्रीवास्तव जी। लड़ाई सिर्फ दोनों के बीच में है। जो जंतर मंतर पे दंगल चल रहा है इस वक्त, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सांसद जी क्या ताकतवर बन के उभरेंगे और बीजेपी को कुछ फर्क पड़ेगा इस पे, इस दंगल का? देखो जंतर मंतर दिल्ली वाला हमारे साथ, देखो सांसद जी का तो विरोध व्यक्तिगत किया जा रहा है, वो हर सफल व्यक्ति के विरोधी होते हैं, ऐसे ही नेताजी के विरोधी हैं। बाकी जंतर मंतर वालों ने जो आज तक मांग की उनकी पूरी की गई। उन्होंने कहा कि FIR किया जाए, FIR करवाया जाए, FIR करने के लिए उन्हें मिला। उसके बाद अब वो गिरफ्तारी की मांग करें। गिरफ्तारी जनता करना काम नहीं है, जब गिरफ्तारी पुलिस का काम है, जब होगा वो लोग करेंगे अपने हिसाब से। पुलिस पूछताछ कर रही, नेताजी से शायद एक कोई न्यूज आ रही थी उसमें बात हुई है कि हाँ कुछ पूछा गया है उनसे। बाकी जब पुलिस को अच्छा लगेगा कि हाँ अब गिरफ्तारी जरूरी है होगी, ये पहलवानों से और जनता जो धरने जा रहे हैं बैठ रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। कानून से जो होगा, माननीय उच्च न्यायालय जो करेगा वही होगा। लेकिन वहाँ तो लगातार धरना चल रहा है और सांसद जी के ऊपर इसका क्या असर होगा? सांसद जी के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। सांसद जी जैसे आज घूम रहे हैं वैसे घूमेंगे और ना उन्होंने कुछ किया है। जैसा हम लोग जब तक जो जानते हैं, गोंडा वाले या हमारे पूरे मंडल में जो सांसद जी की छवि है बहुत अच्छी है। तो सांसद जी वहाँ से ऐसे जैसे हमेशा विजय होकर निकले हैं वहाँ से भी निकलेंगे। खैर ये राज्य का मुद्दा बनाया जा रहा है, हरियाणा उत्तर प्रदेश, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पूरी अयोध्या साथ है, उनके पूरा उत्तर प्रदेश साथ है, अन्य प्रदेशों में भी सांसद जी के समर्थक हैं। तो जब तक माननीय न्यायालय का कोई नहीं आता है वहाँ से या पुलिस कुछ नहीं कर रही, तब तक ये फर्जी धरना वाले या कोई पहलवान कुछ नहीं कर सकते। तो सांसद जी ताकतवर बन के उभरेंगे और बीजेपी पे क्या असर होगा? बिल्कुल, हमेशा ताकतवर थे, बीजेपी पर तो कुछ असर नहीं। बीजेपी हमेशा जीतती आई है और जीतेगी। देखो ये सांसद जी का व्यक्तिगत मुद्दा है, ये बीजेपी का मुद्दा नहीं। ना बीजेपी ने आज तक कुछ कहा है, उस पक्ष में कुछ नहीं बोला है। तो बीजेपी कोई पार्टी थोड़ी कुछ करवा रही है। अगर सांसद आपके ऊपर कोई लगाया जा रहा है कि आपने कुछ गलत किया है तो आप सफाई देंगे या कानून का काम है वो लोग कर रहे हैं, होगा जिससे कुछ होगा, लेकिन उस पर सांसद जी का कुछ नहीं होगा। सांसद जी जैसे आज शेर हैं कल भी शेर रहेंगे। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? उबैदुर रहमान। रहमान साहब, इलेक्शन में वोट डाला था आपने नगर निकाय में? जी हाँ, डाला। क्या असर रहेगा? जी देखिए, यहाँ लड़ाई तो त्रिकोणीय है, 3 प्रत्याशियों में। बीजेपी से हमारे यहाँ तुलसीदास राय चंदानी हमारे यहाँ पूर्व विधायक है, उनकी बहू है लक्ष्मी राय चंदानी जी, और सपा से पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन साहब की बेटी उजमा राफी जो अभी प्रेजेंट टाइम निवर्तमान में चेयरमैन हैं। और बीजेपी से भी टिकट मांग रहे थे निर्मल श्रीवास्तव जी, जो बागी बीजेपी से हुए और फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। तो लड़ाई तो त्रिकोणीय है। अभी कहना मतलब अभी मुमकिन नहीं होगा कि जीतेगा कौन। मतलब टफ फाइट है। जी हाँ, टफ फाइट है। बीजेपी भी बिल्कुल लड़ाई में है और निर्मल श्रीवास्तव जी को भी सहानुभूति मिली जबकि बीजेपी से टिकट न मिला। इसकी वजह से लोग यहाँ के निर्मल श्रीवास्तव जी के भी साथ में हैं और एक बार के वो भी चेयरमैन है चुके 2.5 साल, इसलिए उनको सहानुभूति है। और लड़ाई में ऐसा नहीं है कि उनको भी कहा नहीं जा सकता कि लड़ाई से बाहर है। क्या जो जंतर मंतर पे दंगल चल रहा है अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच, उसका भी असर हुआ है क्या? नहीं, उसका कोई असर नहीं है। अभी तक देखिए जांच का विषय है, उनके खिलाफ FIR तो हुआ है, लेकिन अब उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर वो सांसद जी निर्दोष है तो क्या नाम है, सरकार और न्यायालय उन पर कार्रवाई करेगा। अभी तो फिलहाल उन पर दोष तो साबित हुआ नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी उसका कोई असर नहीं है। क्या सांसद जी के ऊपर भी कोई असर पड़ेगा इसका? वो ताकतवर होके उभरेंगे या कमजोर होंगे? और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर सांसद जी निर्दोष साबित होते हैं तब तो एक बहुत, अभी तक तो फिलहाल 5 बार के सांसद वो हैं, निवर्तमान में भी सांसद हैं, और अगर निर्दोष साबित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस भारत लेवल पे वो एक ताकतवर बन के उभरेंगे। और भाजपा के ऊपर क्या असर होगा इसका? नहीं, तो भाजपा अगर ये निर्दोष साबित होता है तो भाजपा पे कोई असर नहीं होगा और बल्कि उनको ताकत मिलेगी और एक समूह उनके साथ आएगा कि एक सांसद निर्दोष साबित हुए। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं भैया? सादा, मैं लॉयर हूँ। यहाँ इलेक्शन में क्या असर है, कैसा? इधर आ जाइए। हाँ, इलेक्शन में सपा जीत रही है, बिल्कुल एक तरफा जीत रही है। जैसे भाजपा का जो वोट था वो 2 भागों में बढ़ गया। जो पहले प्रत्याशी थे, जो दावेदार थे निर्मल श्रीवास्तव, तो आधे से ज़्यादा पर चले गए उनके वोटर उधर और बाकी बचे इधर। तो भाजपा का वोट तो 2 भागों में बढ़ गया। सपा एक तरफा जीत रही है बिल्कुल धड़ल्ले से।
हमने वोट किया, सपोर्ट किया, सपा जीत रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जो दंगल चल रहा है पहलवानों और भूषण शरण सिंह जी के बीच, उस पे आपका क्या कहना है? वो ताकतवर होके उभरेंगे, भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, ये जांच कमेटी गठित है, रिपोर्ट आने पर ही पता चल सकता है कि क्या होगा। बाकी इस पे हम अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। बस ये जान लीजिए कि जो जैसा रिपोर्ट आएगा माननीय न्यायालय वैसा आदेश करेगी। क्या सांसद जी ताकतवर बन के उभरेंगे? डिपेंड करता है जांच कमेटी पे। जांच एक पक्ष जांच ना, एक पक्षीय जांच ना हो, निष्पक्ष जांच हो। जांच होगी, क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि हाँ दोष मुक्त हुए, दोषी नहीं करार हुए, ताकतवर हो ही जाएंगे। और भाजपा पे क्या असर पड़ेगा? हमारे ख्याल से कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। भाजपा अभी तक मुंह नहीं खोली है इससे, और हम कुछ कहना नहीं चाहते इससे। जान लीजिए कि जांच का विषय है, जांच हो रहा है, जांच होगा, रिजल्ट आएगा आपके सामने। बाकी आप माहौल से वाकिफ भाई हैं। माहौल से वाकिफ होने क्या मतलब? अब आप समझदार हैं। ये है कि जांच हो रही, जांच कमेटी गठित है। आपका क्या कहना है इस पे? इसके सांसद जी निर्दोष है। अब सांसद जी का कहना है कि भाई हर स्टेट के रेसलर आए उसमें भाग लेने। अभी तक सारे बच्चों को हरियाणा के थे, अभी हरियाणा के अलावा कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो रेसलर में आगे है। सांसद जी का कहना है कि अगर आपको ओलंपिक खेलना है तो जूनियर हो या सीनियर हो, एक दूसरे का फाइट करे, जो डन हो उसके बाद वो ओलंपिक के लिए जाए। वो होता कैसा है कि एक बार हमने ओलंपिक खेल लिया, हमारा नाम लग गया है। नहीं, ये तो वो बता चुके हैं। आपका क्या नजरिया है? नजरिया है कि सांसद जी सही है, सांसद जी सही है, सांसद जी विजयी भी होंगे। इतने दावे से आप कैसे कह रहे हैं कि वो सही है? क्योंकि कि हर रेसलर, मेरे परिवार में भी अलग अलग टीम के लोग हैं। मेरे भाई साहब फेंसिंग चैंपियनशिप खेलते हैं, संजय सानी नाम उनका। तो ये सारे वर्चस्व, सारे चीज़ों को देखने के बाद ये है कि जो उनका एम है कि हर स्टेट को आगे लाया जाए, हर नए नए जितने भी युवा खिलाड़ी है वो आगे आए, वो उस देशों का वर्किंग है। जो ये दंगल चल रहा है उसका असर सांसद जी के ऊपर कितना पड़ेगा? सांसद जी ताकतवर बन के उभरेंगे या नहीं? सांसद जी क्लियर है, अब वो ताकतवर ही निकलेंगे। और भाजपा पे क्या असर होगा? भाजपा और सपोर्ट में रहेगी, भाजपा और ताकतवर निकलेगी। अच्छा, आप तो बहुत बढ़िया बोले। यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ का तो देखिए दो लोगों के बीच में अपनी टक्कर है, एक बीजेपी, एक निर्दलीय। अब ये दोनों में कोई भी हो सकता है, 50-50। नहीं, इतना कॉन्फिडेंस से अगर सांसद जी के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं बताया? यहाँ देखिए, यहाँ पे निर्दलीय जो है वो उनको भाजपा से टिकट मिलनी थी, वो काफ़ी भाजपा के सपोर्टिव थे, लेकिन वो उनको टिकट ना मिलने के कारण थोड़े से वोटर बटे हुए हैं। ये यहाँ तो कुछ लोगों की मिली जुली राय थी। एक पान की दुकान पे पान वाले हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है, मैं स्ट्रीट वेंडर हूँ। कौन जीत रहा है? आपने वोट दिया था नगर निकाय के चुनाव में, कौन जीत रहा है? देखो, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमारे गोंडा में सिर्फ 51% वोटिंग हुई। तो जो मुस्लिमों का वोट था वो लगभग उजमा राशिद के पक्ष में गया, और जो हिंदुओं का वोट था वो 2 पार्ट में बट गया। और हमारे गोंडा में जो निर्दल प्रत्याशी थे उनका थोड़ा जनता में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट था, मतलब कनेक्टिविटी थी, तो लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के वोट दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो ऐसे कैंडिडेट थे कि उनका बहुत ज़्यादा जनता के प्रति, जो हम तो चौराहे पे बैठे हैं, व्यवसायी हैं, लेकिन हम लोगों को जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि आज की डेट में जो उजमा राशिद हैं उनके पक्ष में मतलब जीत की संभावना कुछ ज़्यादा दिख रही है। अच्छा, जो जंतर मंतर पे दंगल चल रहा है सांसद जी और पहलवानों के बीच, उस पर आपका क्या कहना है? सांसद जी ताकतवर बन के उभरेंगे या बीजेपी को क्या असर होगा बीजेपी पे? देखो, एक चीज़ तो श्योर है कि नेताजी के साथ तो राजनीति हो रही है, क्योंकि जिस उम्र में उनको ये आरोप लगने चाहिए थे उस उम्र में आरोप नहीं लगे। दूसरी चीज़, अब आरोप लग रहे हैं, और जो पहलवानों का जो वो था धरना प्रदर्शन था वो धीरे धीरे राजनीतिक में हो रहा है। बड़े बड़े राजनेता उनके समर्थन में आ रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, और करीब मान के चलो 6 बार से वो सांसद हैं। तो जब कोर्ट में मैटर गया है तो कोर्ट में जांच होगा, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, और वो भी वो दिल्ली पुलिस को मिला है जो सबसे हाईटेक पुलिस मानी जाती है, और वो सहयोग भी बराबर कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो विदेश भाग जाएंगे। अभी मैं टीवी पे शाम को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लग रहा है कि हरियाणा बनाम यूपी का मामला चल रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ एक क्या नाम है आपका? रवि नाम है मेरा। क्या करते हैं? दवा व्यवसायी है। कौन जीत रहा है यहाँ पे? ये तो कल
शाम तक पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट है, ये तो पक्की बात है। अच्छा, जंतर मंतर पे जो चल रहा है उस पे क्या सांसद जी ताकतवर बन के उभरेंगे या भाजपा को नुकसान होगा या फायदा होगा? नहीं, भाजपा का ये नुकसान और फायदे का मसला नहीं है। ये तो भाजपा का कद तो बहुत बड़ा है, सांसद जी का कद भी काफी बड़ा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जैसे कि जनवरी में ऐसा लगता था कि दाल में कुछ काला है, अब ऐसा धीरे धीरे छटते ये हो चुका है कि समस्या एक ही तरफ से नहीं है, समस्या दोनों तरफ से है। ये करीब अब सारी न्यूज को एनालिसिस करने के बाद ऐसा पक्का करीब लग रहा है कि दोनों तरफ से ही समस्या है। हो सकता है इनके तरफ से कुछ 10% की समस्या हो, उनके तरफ से कुछ और ज्यादा राजनीति के लोग या राजनीति करने वाले उस तरफ से पहलवानों की तरफ से जुड़ गए हों, जिसके कारण ये मुद्दा बेकार में इतना बड़ा बना दिया गया है, जो कि इतना बड़ा था नहीं। सांसद जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो सांसद जी के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अगर वो क्लीन चिट होती है, उनको कोर्ट से क्लीन चिट होती है, जो जांच कमेटी है उसके तरफ से अगर क्लीन चिट होती है, तो हमको लगता है कि उनका कद बढ़ जाएगा, भाजपा में भी और अपने उत्तर प्रदेश में भी, और गोंडा में तो ऑब्वियसली है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये सच भी है और राजनीति भी है? हाँ, इसमें 10% 15% कुछ बात सच भी हो सकती है, लेकिन बाकी चीजें हमको ऐसा लगता है कि राजनीति है। पता नहीं, ये सच जब छन के आएगा तो पूरी बात क्लियर होगी। तो ये गोंडा के कुछ चुनिंदा लोग थे जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी कि सांसद जी के ऊपर क्या असर होगा और गोंडा के नगर निकाय में कौन जीतेगा कौन हारेगा। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव, यूपी तक।